नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुष्य सिंह। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर पंजाब सिंह ने बिरोही गांव में निजी विद्यालय का किया उद्घाटन। क्षेत्र के बिरोही गांव में रविवार को बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर पंजाब सिंह ने केडी इंटरनेशनल स्कूल का समारोह पूर्वक फीता काटकर उद्घाटन किया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ विद्यालय के समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंजाब सिंह ने विद्यालय परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा, एजुकेटेड शिक्षक ही विद्यालय की नींव व बुनियाद होते हैं। शिक्षा का दीप प्रज्वलित करने पर विद्यालय के निर्देशक व संचालकों के प्रति आभार व्यक्त किया। दिनांक 16 मार्च 2023 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा बदतमीजी व छेड़खानी की जा रही थी। पुलिस द्वारा वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो जांच में 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। थाना हलिया पुलिस द्वारा घटना से संबंधित धारा 75-76 BNS व 67A IT एक्ट पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 17 मार्च 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि घटना का मुख्य आरोपी पिंटू पाल मुरलिया के जंगल में छिपा हुआ था और तथा कहीं भागने की फिराक में था। सूचना पर SOG सर्विलांस व थाना हलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ में पिंटू पाल पुत्र रामदयाल उर्फ छोटू कौ निवासी सोनगढ़ थाना हलिया जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना हलिया घटना है 16 मार्च 2025 को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 3 लड़के एक लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसका जबरदस्ती कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया गया और जांच करके पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। जांच के दौरान 4 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि मुरलिया के जंगल में मुख्य आरोपी पिंटू पाल छुपा हुआ है और भागने की फिराक में है। इस सूचना पर SOG सर्विलांस टीम और थाना हलिया पुलिस द्वारा जंगल की घेराबंदी की गई। जब उसको घेरा गया और उसे ललकारा गया तो उसके बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की। पुलिस ने अपने डिफेंस में फायर की, जिसमें आरोपी पिंटू पाल के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक उपचार हेतु CHC हलिया भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र त्योहार रमजान के 15वें रोजे पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने कलेक्ट्रेट मार्ग घंटाघर में बजमे हुसैन नौजवान लंगर कमेटी की जानिब से विशाल अजीमुशान अफ्तार आम का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने मिलकर अफ्तार किया और अफ्तार के उपरांत मगरिब की सामूहिक नमाज अदा की गई और मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति की दुआएं मांगी गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिमों के साथ हिंदू, सिख, ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों ने शिरकत कर आपसी भाईचारा सद्भावना का पैगाम दिया। कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि जानबूझकर त्योहारों के समय कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। कि परवरदिगार आलम ने हम सबको इस रमज़ान की बरकतें हासिल फरमाई और ये हमारे लिए रहमतों भरा महीना, मग़फ़रत भरा महीना, जहन्नम से आज़ादी का 3 अशरा जो है, अब ये दूसरा अशरा जो हमारा ये चल रहा है, ये अशरा हमारी मग़फ़रत के लिए है। आपको और हमको खूब दुआ करना है कि परवरदिगार आलम हम सब की मग़फ़रत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़रत फरमाए, हमारे तमाम गुज़रे हुए मरहूमीन की, कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात की बख्शिश और मग़फ़रत फरमाए। ये रोज़ा अफ्तार कमेटी जो बज़्म हुसैन नौजवान कमेटी की जानिब से आज यहाँ रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया, इसमें हज़ारों रोज़दारों ने, इसमें तमाम मज़हब व मिल्लत के लोगों ने मिलकर इसमें शिरकत की और हम भी दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सलामती अता फरमाए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाबी के शिखर पर हो। और हमारी ये ख़ास दुआ है कि जो जितनी भी हिंदुस्तान में जो भाईचारा तोड़ने वाली ताकतें हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब दुश्मनों से हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। आपका नाम बताइए। मौलाना सैयद हुसैन कादरी रब्बानी। जबलपुर से कांग्रेस की प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट 12 मार्च को शेयर की गई थी, जिसमें भगवान परशुराम की तुलना उनके द्वारा औरंगजेब से कर दी गई थी। वहीं पोस्ट वायरल होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया था। हालांकि दूसरे ही दिन रेखा विनोद जैन ने उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ने उक्त पोस्ट को लेकर रेखा विनोद जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वजह काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, क्या वजह थी और कैसे वो पोस्ट आपसे हुई है और उसके बाद क्या हुआ?
भैया 4-5 दिन पहले 12 की घटना है कि रात को 11 साढ़े 10-11 बजे मैं कुछ पोस्ट पढ़ रही थी अजय तिवारी जी की बॉल से। तो वो काफ़ी चीज़ें लिखते रहते हैं, कई चीज़ों से अपन सहमत होते हैं असहमत होते हैं। वो उन्होंने पढ़ी, मैं भी ताज्जुब में थी, पर ठीक है। और मैंने आगे बढ़ी, पर कुछ और मेरे को कॉपी पेस्ट करना था, गलती से वही कॉपी पेस्ट होके मैंने उन्हीं की बॉल से दूसरी चीज़ डाल दी। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई, शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह अपनी सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, भूल बस मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। और भविष्य में ध्यान रखूँ कि इस टाइप से कोई भी पोस्ट करते समय मैं उसका बारीकी से देख सकूँ। इस दौरान आपको कांग्रेस पार्टी से आपको नोटिस भी दिया? हाँ, मुझे नोटिस आया, क्योंकि लोगों का दबाव था हमारे अध्यक्ष के ऊपर, उन्होंने मुझे नोटिस दिया, जिसका मैंने तत्काल उत्तर भी भेज दिया है और इस गलती के लिए क्षमा याचना भी कर ली है। क्योंकि आप भी एक हिंदू हैं और आप भी सनातन को बहुत अच्छे से मानती हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से कई लोगों के अंदर जो आक्रोश है तो उनके लिए आपके क्या? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे को तो आधे से लोग ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आदि ब्राह्मण हूँ। हमेशा सभी का है ना कार्यक्रम में, मैंने परशुराम जयंती में तो मैं हमेशा आगे बढ़कर झंडा उठाकर चलती हूँ। अभी भी मेरी बॉल पर, मेरी फेसबुक पर उसी का कवर पेज पे फ़ोटो डाला हुआ है कि मैं परशुराम जयंती का झंडा उठा के चल रही हूँ। तो किसी भी आराध्य को, मैं तो अपने से 5 मिनट बड़े इंसान का भी आदर करती हूँ, मेरा स्वभाव सब जानते हैं, फिर तो ये हमारे आराध्य देव हैं। और जैन और ब्राह्मण के आराध्य देव पूजा में अंतर हो सकता है, कुछ बातों में अंतर हो सकता है, हम लोग सभी को मानते हैं। जिनको आप शंकर जी बोलते हैं उन्हें हम आदिनाथ बोलते हैं। तो हमारे और आपके विचार हम सब एक ही हैं। सबका उद्देश्य सिर्फ अमन और शांति, मेरा भी उद्देश्य अमन और शांति था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने में, लिखने पढ़ने में चूक हो गई, मैं पुनः सबसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हमारे संस्कारधानवासी बड़े दिल के लोग हैं, मेरी इस गलती पर मुझे क्षमा करेंगे। रेखा विनोद जैन, समाज सेवी। मिर्जापुर खनिज विभाग को पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ की गंगा जी की बालू और आसपास पत्थर तोड़ने का काम अवैध रूप से चल रहा है। इसकी कितनी भी खबर शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विस्फोटक से आसपास के घर में जटिया जाकर गिर रहे हैं, जिससे लोगों को आए दिन चोट लग रही है। बालू खनन गंगा जी का बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसमें कुछ गोपनीय ढंग से अधिकारियों लगे हुए थे, जिन्होंने एक लोग को पकड़ के पूछताछ की। उसमें पता चला कि मिर्जापुर में कटरा कोतवाली में स्थित इंस्पेक्टर अजित सिंह और इस थाने के कितने और मिलकर यहाँ खनन कर रहे हैं। अजित सिंह का कहना है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जिससे माफिया का हौसला बुलंद हो रहा है। जबलपुर के मझौली थाना अंतर्गत रहने वाले अखिलेश पटेल ने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि उनके पर्स को ले जाने वाले की घटना उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल ले आएगी। उन्हें इस बात की जानकारी तब लगी जब उनके घर कोर्ट का समन आया। कोर्ट का समन पड़ते ही पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, जब पीड़ित न्यायालय पहुंचा तो पता चला कि उसके नाम से कोई और ही व्यक्ति न्यायालय में पेश होकर अपनी जमानत भी करवा चुका है। दरअसल पूरा मामला फर्जी दस्तावेजों से झूठा प्रकरण बनाने और कोर्ट को गुमराह करने से जुड़ा हुआ है। पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते साल 2024 के अगस्त माह में पीड़ित अखिलेश अपनी बहन के साथ होरा जा रहा था। रेलवे स्टेशन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में उसका पर्स कहीं गिर गया। जैसे ही उसने इस बात की भनक लगी, उसने तत्काल सिगोरा स्टेशन पहुंचकर अपने पर्स को चोरी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तकरीबन एक सप्ताह बाद 29 अगस्त को पीड़ित अखिलेश के घर को एक समन आता है, जिसमें यहां जानकारी दी जाती है कि उसके द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 2 लोगों को घायल कर दिया गया है, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है और उसे न्यायालय में पेश होना होगा। इसके बाद तत्काल ही पीड़ित न्यायालय में पेश हुआ, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसके नाम से कोई और ही आदमी पेश हो चुका है। इतना ही नहीं, उसके पास में रखे दस्तावेज का गलत इस्तेमाल कर एक और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
क्या समस्या लेकर आए हैं, क्या समस्या? मेरा रक्षाबंधन के दिन मैं ट्रेन से सोहरा जा रहा था, उसी टाइम मेरा पर्स गुम गया था। पर्स में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे, और जैसे आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, और इसके गुम गए तो मैंने इसकी सूचना वहाँ पर दी थी सोहरा GRP में। और इसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समन आया। एक समन में पता चल रहा है कि मेरे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होने के बाद मेरे खिलाफ़ 2 प्रकरण भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। और जो भी व्यक्ति मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ किया है, और मेरे नाम से कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा भी हो रहा है, डेली आ भी रहा है हर पेशियों में और उपस्थित हो रहा है, और उसको वहाँ से न्यायालय से जमानत भी मिल चुकी है, पेश भी हो रहा है और निरंतर पेशियों में आ जा रहा है। आपको पता था आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, कुछ ऐसा पता था आपको? मुझे पहले नहीं, जब कोर्ट से समन आया तब मुझे जानकारी लगी। जब मैंने कोर्ट जाके पता किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब पता चला कि ये सब हो रहा है, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कर लिया गया है, और कोई व्यक्ति मेरे सामने मेरी जगह आके उपस्थित भी हो रहा है, और उसकी कोर्ट से वहाँ से जमानत भी हो चुकी है। सारी चीज़ें हो गई हैं। कहीं ना कहीं आगे चल के आपको दिक्कत? हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे इन सब डॉक्यूमेंट का अगर गलत यूज़ हो तो मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाएंगे। तो अभी क्या किया आपने? तो अभी मैंने सर के यहाँ SP ऑफिस आके एक आवेदन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार पटेल। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, और पिताजी फार्मर है, खेती करते हैं। जी। अखिलेश पटेल जो भटली थाना मझगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि कुछ दिनों पूर्व इनका दस्तावेज जो है ट्रेन में गुम गया था, तो इनने GRP सिहोरा में एक लिखित सूचना दी थी इस बात की। कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि इनके नाम से क्लेम ट्रिब्यूनल यहाँ जो न्यायालय है दावा अभिकरण, यहाँ पर इनके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति इनके नाम से पेश होकर इनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही थाना पनागर में भी किसी ने इनके नाम से एक झूठा एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका प्रकरण यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है। उसमें भी कोई व्यक्ति इनके नाम से उपस्थित हो जा रहा है, ऐसा इनने अपने आवेदन पत्र में लेख किया है। हम इस पूरे प्रकरण की जाँच TI ओमती को दे रहे हैं, और प्रकरण गंभीर है। इसमें पूरे न्यायालय से पूरी जानकारी लेकर, CCTV फुटेज लेकर इसमें देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, और पूरा साक्ष्य लेकर इसमें तत्काल इसमें उन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर वैधानिक निराकरण इसका सुनिश्चित किया जाएगा। सर, ये जो शिकायत करता है क्या करते हैं? ये अखिलेश पटेल हैं, ये अपना कृषि खेतीबाड़ी है और पढ़ाई करते हैं, और इनका अभिलेख जो था वो ट्रेन में गुम गया था, और गुमे हुए दस्तावेजों को कोई प्राप्त कर लिया है, और उसमें वो हेरा फेरी करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। माना जाए सर कि कहीं ना कहीं भविष्य से भी नहीं, चूंकि इनने सूचना थाने में दी है, तो जब संबंधित व्यक्ति पकड़े जाएंगे तो इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, और इसीलिए इनने ये आवेदन दिया है।